नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भगवत गीता का 16वां अध्याय चल रहा है। इस दैवी और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है भगवान? दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। परंतु हे पांडव, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो गए हो। आसुरी संपत्ति बंधन का कारण कैसे होती है भगवान? इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, तथा उनमें न तो शुद्धि होती है और न सदाचार और न सत्य पालन ही होता है। उनमें शुद्धि आदि क्यों नहीं होती भगवान? उनकी दृष्टि ही विपरीत होती है। वे यही कहते हैं कि यह संसार असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य, धर्म, शास्त्र, धर्म आदि कोई भी बात सत्य नहीं है। इस संसार में धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि की कोई मर्यादा नहीं है। इस संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है, किंतु स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की इच्छा हुई तो दोनों के संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसलिए इस संसार की उत्पत्ति का हेतु काम ही है, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं। उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं भगवान? उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है। उनके कर्म अत्यंत उग्र यानी भयानक होते हैं। वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्य की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों का धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते हैं। उनके भाव कैसे होते हैं भगवान? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले होते हैं और जो कुछ है वह इतना यानी सुख भोगना और संग्रह करना ही, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते। उनके मनोरथ कैसे हैं? आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्व सामर्थ्य हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है?
हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और फिर मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित होकर मनोरथ करते रहते। ऐसे मनुष्यों की मनोरथ पर क्या गति होती है भगवान? तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं भगवान? वे अपने को ही पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मन के मद में चूर रहने वाले होते हैं। वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दिखावटीपन और अविधि पूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण कि वे अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच और अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौवा, उल्लू, गिद्ध, सांप, बिच्छू आदि आसुरी योनियों में गिराता। फिर क्या होता है भगवान? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं और फिर उसमें भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। उनका अधम गति में और अधम गति यानी नरक में जाने का प्रधान कारण क्या है भगवान? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करने से क्या होगा भगवान? हे कौन्ते, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वारों से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती भगवान? जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से कामना आचरण करता है, अर्थात अपने मन से जिस काम को अच्छा समझता है वह करता है और जिसको अच्छा नहीं समझता वह नहीं करता। ऐसे मनुष्य न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति ही प्राप्त होती। अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे हो भगवान? कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्यों को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र को सामने रखकर ही हर एक काम करना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।